हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके और भगवत गीता को ही श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने अपना ये भगवत गीता का सत्र गीता जयंती गीता जयंती से ही आरंभ किया था। इनफैक्ट गीता जयंती के अधिवास दिवस से ही आरंभ कर दिया था। भगवत गीता जो कि स्वयं भगवान की मुख निसृत वाणी है, इस भगवत गीता की अगाध महिमा उसको हम लोग विगत 2-3 दिन से श्रवण कर रहे थे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे भगवत गीता के विषय में और ज्यादा श्रवण करने को। ये भगवत गीता, ये जो भगवान ने भगवत गीता का वर्णन किया है, ये भगवत गीता ऐसी एक ग्रंथ है जो कि कोई सांप्रदायिक या कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं। भगवत गीता के इसीलिए आप यदि देखेंगे 75 से ज्यादा भाषाओं में आपको अनुवाद प्राप्त हो जाएंगे। तो इस बात से ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भगवत गीता की आवश्यकता केवल मात्र जो भक्त जो भजन कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, बल्कि भगवत गीता प्राणी मात्र के लिए बात कर उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है वो आत्म तत्व के विषय में दिया है। और ये आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो हर किसी के लिए आवश्यक है। हम प्रत्येक जीव के अंदर ही तो एक-एक आत्मा प्रेज़ेंट है। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान वो हम सभी के लिए, जो लोग भगवत भजन करते हों, जैसे आप सब लोग सवेरे के सत्र में जुड़ करके भगवत भजन करते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, तो हमारे लिए तो ये भगवत गीता का ज्ञान आवश्यक है ही है। लेकिन मानो कई लोगों के परिवार में ऐसे लोग होंगे जो कि अ, भगवत भक्ति या गुरुपद आश्रय ग्रहण करके कुछ साधन नहीं कर रहे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी किंतु भगवत गीता की आवश्यकता है। काफ़ी लोगों के घर में बच्चे होंगे जो कि स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये भगवत गीता की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता के अंदर कहीं भी ये बात नहीं कही कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ ये केवल मात्र हिंदू के लिए है, केवल मात्र भक्तों के लिए है, केवल मात्र सनातनियों के लिए है। भगवत गीता इसीलिए इतनी भाषाओं में अनुवाद हुई है, उर्दू तक में आपको भगवत गीता का अनुवाद प्राप्त हो जाएगा, है ना? इसलिए आप लोग जो ये भगवत गीता की कथाएँ सुन रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, हमारा आपसे अनुरोध भी रहेगा कि आप ये भगवत गीता का ज्ञान केवल अपने पास तक ना रखें। आप ये भगवत गीता का ज्ञान अपने परिवार में भी इस ज्ञान को बाँटें, ताकि वो इस ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकें। अवश्य ये आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि कितनी बातें किसको कितने अनुपात में बतलानी है। सारी बातें जो भगवान ने अर्जुन को बतलाई है, वो सारी की सारी बातें हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। हम आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। भगवान ने भगवद गीता में इसीलिए साधारण ज्ञान दिया, गुह्य ज्ञान दिया, गुह्यतर ज्ञान दिया, गुह्यतम ज्ञान दिया और सर्व गुह्यतम ज्ञान दिया। तो ये सारे ज्ञान हर कोई व्यक्ति तो ग्रहण कर नहीं पाएगा। अपने-अपने अधिकार के अनुसार हम इस भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो हमें भी जब हम अन्य व्यक्तियों को ये भगवद गीता की नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो उनका अधिकार देख कर के उसके हिसाब से उनको ये ज्ञान बाँटना पड़ेगा। भगवद गीता की जो महिमा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवद गीता की महिमा कई सारे हमारे पूर्व आचार्यों ने वर्णन करी है। भगवद गीता को बतलाया गया है, ये एक कमल पुष्प के समान है। एक कमल पुष्प जिस प्रकार रहता है, तो उस कमल पुष्प के आस-पास बहुत सारे भ्रमर आ जाते हैं उसके मकरंद का पान करने के लिए। तो ये कमल पुष्प क्या है? कमल पुष्प महाभारत है। महाभारत ग्रंथ जो है, श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं इसकी महिमा गाते हुए कि ये कमल पुष्प एक महाभारत एक कमल पुष्प के समान है। और उस कमल पुष्प में से जो सुगंध निकलती है, जो सौरभ निकलता है, वो सौरभ ये भगवत गीता है। और उस सौरभ का पान करने के लिए कौन उपस्थित होता है? बोले बहुत सारे भ्रमर आते हैं। तो वो भ्रमर कौन है? भक्तगण ही वो भ्रमर है, जो इस भगवत गीता के सौरभ का, इस कमल पुष्प के सौरभ का, इस भगवत गीता के ज्ञान का आहरण करते हैं। और एक उदाहरण देकर के बतलाया है कि भगवत गीता मानो एक बहुत रत्नों से भरा हुआ संदूक है।
और उस संदूक के अंदर ताला लगा हुआ है। ताला कौन-सा लगा हुआ है? बोले 1 नहीं 2-2 ताले लगे हुए हैं। अच्छा, तो उस तालों को कैसे खोला जाए और वो ताला की चाबी कैसे प्राप्त होगी? कहते हैं 2 चाबी है उस ताले के पास में। उस ताले को खोलने के लिए, उस संदूक के अंदर जो रत्न है, उस रत्न को प्राप्त करने के लिए 2 चाबी है। वो 2 चाबी क्या है? हम आगे श्रवण करेंगे। अभी बतला देते हैं केवल मात्र श्लोक संख्या भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर बतलाया है कि कैसे व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उस भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 18वें अध्याय में भगवान पूरा सब वर्णन करेंगे। तो वहाँ पर 18वें अध्याय का जो 55 और 56 श्लोक है, उसके अंदर भगवान बतला रहे हैं कि कैसे इस भगवद गीता के ज्ञान को हम श्रवण कर सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। उस संदूक को, उसके अंदर जो रत्न है, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान ने कहा है कि इस संदूक के रत्नों को, इस भगवद गीता रूपी संदूक जो उसके अंदर जो रत्न है, उसको यदि प्राप्त करना हो, तो एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः। मुझे यद्यपि अर्जुन, मैं जो ये नॉलेज दे रहा हूँ, इसको बहुत लोग श्रवण करेंगे, बहुत लोग अपने-अपने अधिकार के अनुसार इसको ग्रहण करेंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इसको नहीं जानकर, नहीं समझकर भी किंतु कमेंट्री कर देंगे। भगवद गीता पर है ना बहुत सारी कमेंट्री अवेलेबल है। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कमेंट्री करी है और बहुत सारे आपको ऐसे कमेंटेटर्स मिल जाएँगे, जिनको भले ही कृष्ण से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन लिखना है। अपने मनोमुताबिक कुछ न कुछ भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ निकाल करके और उसको वर्णन करना है। तो ये भगवद गीता को वास्तव में कौन समझ पाएगा, इसकी कुंजी भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं। शास्त्रकारों ने मंथन करके बतलाया कि 18वें अध्याय का जो 55 और 56वाँ श्लोक है, वो है दोनों तालों की चाबी, जिसके माध्यम से भगवद गीता को समझा जा सकता है। और वेद व्यास जी एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान कितना आवश्यक है। ये जो महाभारत का युद्ध भूमि है, जहाँ पर ये भगवद गीता कही गई थी, ये महाभारत की युद्ध भूमि मानो एक विराट समुद्र के समान है। और उस समुद्र को या उस नदी को यदि पार करना हो, तो उस नदी को पार करेंगे कौन? बोले पंच पांडवों को पार करना है। उनको जीत हासिल करनी है, उस नदी को पार करनी है। लेकिन उस नदी के अंदर क्या है? बहुत बड़े-बड़े बैंक्स लगे हुए हैं। और वो बैंक्स कौन है? बोले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वो बैंक्स हैं। और उसके अंदर जो रिवर के अंदर बहुत भयानक जो बहाव होता है, वो भयानक बहाव कौन है? वो भयानक बहाव जयद्रथ है। वहाँ पर जो गांधार नरेश हैं, वो गांधार नरेश कौन है? वहाँ पर मछलियाँ जो तिमिंगिल होती हैं, वो तिमिंगिल मछलियों के समान है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, जिन योद्धाओं की तुलना तिमिंगिल मछलियों से, शार्क इत्यादि से करी गई है। वहाँ पर दुर्योधन कौन है? बोले दुर्योधन तो उस नदी के अंदर एक भँवर के समान है। क्योंकि ये सारी महाभारत युद्ध का जो कारण है, मूल कारण ये दुर्योधन कहीं न कहीं देखेंगे तो दुर्योधन ही है। तो इसलिए वेदव्यास जी बतलाते हैं कि उस नदी के अंदर जो भँवर पड़ा हुआ है, भँवर जानते हैं ना? व्हर्लपूल। तो वो भँवर पड़ा हुआ है, वो भँवर कौन है? बोले दुर्योधन वो भँवर है। और किससे तो तभी जब भी बच जाएँ सो बच जाएँ, लेकिन दुर्योधन रूपी भँवर के अंदर एक बार कोई फँस जाए, तो निकल नहीं पाएगा। पंच पांडव इसलिए कैसे उस नदी को पार करेंगे? बोले एक उपाय उनके पास में है, कृष्ण उनके साथ में। कृष्ण उनके साथ में, कृष्ण उनके नाविक हैं, तो इतने कौशल नाविक हैं कृष्ण कि उनको अवश्य ही ये नदी को पार करवा ही देंगे। और कैसे पार करवाएँगे? बोले भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया है, देने से पूर्व अर्जुन की मनस्थिति कुछ और थी और भगवान ने जब भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर दिया, तो वो उसके बाद में अर्जुन की मनस्थिति पूर्ण रूप में बदल गई, है ना? तो इसीलिए ये भगवद गीता की कुछ महिमा वहाँ पर वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं।
भगवद गीता में हम प्रवेश करें या कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक पहुँचे, तो इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा-सा महाभारत का भी ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि महाभारत को भी बहुत डीपली पढ़े नहीं हैं। महाभारत के पात्र या महाभारत में जिस सब प्रकार के भी कैरेक्टर्स की चर्चा है, उस बारे में जानते नहीं। तो आज हम थोड़ा-सा महाभारत की जो सेटिंग है, युद्ध भूमि का जो सेटअप है, उसको ज़रा-सा समझा देते हैं। फिर कल से हम भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक से हम लोग आरंभ करेंगे। महाभारत आप लोग जैसे जानते हैं कि बहुत महान एक राजा हुए थे जिनका नाम था शांतनु। ये शांतनु राजा, इनका विवाह हुआ था गंगा जी से। हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, लेकिन सार-सार रूप में जो हमारे लिए ज़रूरी बातें होंगी, उनको ज़रा-सा समझ लेते हैं। तो ये शांतनु राजा, इनका विवाह हुआ था गंगा जी से और गंगा जी से जिस समय इनकी शादी हुई थी, तो गंगा ने एक शर्त रखी थी कि राजा मैं आपसे विवाह तो कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे किसी डिसीज़न में इंटरफेयर नहीं करोगे। मेरे किसी निर्णय में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, इसी शर्त पर मैं आपसे शादी करूँगी। शांतनु महाराज गंगा के सौंदर्य को देख कर के बड़े आकर्षित हुए थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। लेकिन विवाह के बाद क्या हुआ कि जैसे ही गंगा को पुत्र जन्म होता, शांतनु महाराज और गंगा को जब पुत्र संतान प्राप्त होता, तो ये गंगा जी उस पुत्र संतान को जाकर के जल में बहा देती। शांतनु महाराज देख कर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 7 संतानों को गंगा ने ऐसे ही जल में बहा दिया। शांतनु महाराज कुछ नहीं बोले। अपने जिगर का टुकड़ा मेरा जो वंश आगे बढ़ाएगा, ऐसी संतान को ये गंगा ऐसे ही बहा दे रही है। लेकिन क्योंकि प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए शांतनु महाराज कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 8वाँ पुत्र हुआ था, 8वाँ पुत्र जब बहाने के लिए जा रही थी, तो फिर शांतनु महाराज ने उनको रोक दिया। और जब रोक दिया, तो इस तब गंगा ने कहा कि महाराज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, सो मैं और आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं आपके संग छोड़ कर के चली जाऊँगी। और ये जो पुत्र है, ये पुत्र को भी मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। ये आपका बेटा है, आई एग्री, लेकिन इसको योग्य बना करके, इसको शस्त्र, शास्त्र इत्यादि सब कलाओं में कौशल करके उपयुक्त समय आने पर मैं आपके पास में भेज दूँगी। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने उस पुत्र को लेकर के चली गई और यही पुत्र बाद में भीष्म देव के रूप में आए हैं, है ना? भीष्म इनका नाम बाद में पड़ा। तो ये जो पुत्र थे, इन पुत्र को गंगा लेकर के चली गई थी। प्रश्न हो सकता है कि गंगा ने इन 6-7 पुत्रों की इस तरह से हत्या क्यों करवा दी? तो उसका भी कारण है, कथा आती है कि कैसे ये जो 8 वसु थे, वो 8 वसु ही अभिशापित थे, तो उन 8 वसु को अभिशाप से मुक्त करने के लिए ही गंगा ने उनको बहाया था। अब महाराज शांतनु, गंगा उनको छोड़ कर के चली गई थी, अकेले थे। तब एक समय क्या हुआ जब ये जंगल में गए हैं, तो जंगल में जाते वक़्त इनको बहुत सुगंध आई किसी स्थान पर पहुँच कर के। तो वो वह उस स्थान पर जाकर के जब इन्होंने एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पर इनकी भेंट हुई है सत्यवती से। ये सत्यवती एक निषाद कन्या थी, आपने इनके विषय में सुना होगा। गुरु महाराज हमेशा गुरु पूर्णिमा पर ही सत्यवती की कहीं कथा सुनाते हैं कि कैसे एक उपरचरी वसु जो कि आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो अब उनका आकाश मार्ग से ही रेत स्खलित हुआ, तो वो एक मछली ने पान किया और वो मछली ही गर्भवती हो गई। उस मछली को जब अ, किसी मछुआरे ने पकड़ा, तो मछुआरे ने उसको काटा है, तो वहीं से ही ये कन्या प्राप्त हुई थी, सत्यवती। और क्योंकि ये मछली के पेट से निकली थी, इसके इसलिए इसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी। इसको मत्स्यगंधा कहा जाता था। लेकिन बाद में फिर जब ऋषि के से इनकी भेंट हुई है, तो इनका शरीर से दुर्गंध आती थी, उस दुर्गंध को दूर करके और कमल पुष्प की सुगंध दे दी गई। तो इसलिए उनका नाम हो गया योजनगंधा। मतलब 1 योजन तक उनके शरीर की से जो कमल सुगंध निकलती थी, वो आती थी। और इसी सुगंध को से आकर्षित होकर के महाराज शांतनु उसके पास में पहुँचे। उनके रूप से बड़े आकर्षित हुए। आकर्षित जब हुए हैं, विवाह का प्रस्ताव रखा क्योंकि गंगा तो थी नहीं, अकेले ही थे। तो ये जो इनके जो पिता थे निषाद, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं-नहीं मैं अपनी बेटी को आपके साथ में शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि आपका तो पहले से विवाह हुआ था और एक संतान भी है। तो
मैं तो वैसे भी निषाद मेरी कन्या जो है निषाद कन्या, ऊपर से फिर आप यदि इसको विवाह करके ले जाएँ, तो इसके बेटे तो कभी भी राजा बनेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपकी बेटी से अपनी बेटी को आपसे शादी नहीं करवा सकता। शांतनु महाराज वापस आ गए, दुखी रहने लगे। इसी बीच में क्या हुआ था, भीष्म पितामह चले आए थे। तो ये शांतनु महाराज दुखी रह रहे थे। जब इनको पता चला पुत्र को कि ऐसी-ऐसी बात है, सत्यवती के को स्मरण करके ये मेरे पिता दुखी हैं, तब इन्होंने ही उस निषाद राज को अप्रोच करके कहा कि देखिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। निषाद राज ने कहा कि आप राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे तो आपके पुत्र, आप विवाह करेंगे और आपके जो पुत्र होंगे, वो तो राजगद्दी को क्लेम करेंगे ही क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं आप। तब ऐसे में भीष्म उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मैं विवाह ही नहीं करूँगा। तो इस बात से, इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्मदेव हो गया। और शांतनु महाराज अपने पुत्र के इस डिसीजन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया कि तुम मुझसे वर माँग लो, तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। तुम जब तक इच्छा नहीं करोगे तब तक मरोगे नहीं। तो यही शांतनु महाराज और सत्यवती, इनका शादी हुआ और उसके बाद में उनसे 2 संतान हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये चित्रांगद ये ज्येष्ठ थे, ये जब राजगद्दी पर बैठे हैं, तब उस समय पर इनका विवाह नहीं हुआ था और ये अल्प आयु में ही ये मारे गए। उसके बाद में विचित्रवीर्य, ये विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, तो विचित्रवीर्य का विवाह हुआ अंबिका और अम्बालिका से। इन्हीं अंबिका और अम्बालिका को भी भीष्म पितामह भीष्मदेव ही लेकर के आए थे। वो भी एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, तो उसको अभी हम नहीं सुनेंगे। तो ये अंबिका और अम्बालिका को ही लेकर के आए थे, लेकिन विचित्रवीर्य भी अल्प आयु में ही मर गए। वो भी संतान को जन्म नहीं दे पाए, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तब उस समय पर क्या हुआ, ये सत्यवती जो थी, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र का स्मरण किया। तीसरे पुत्र कौन? वेदव्यास जी। ये वेदव्यास जी कौन है? जब सत्यवती ये नदी के पास में रहती थी, निषाद राज की कन्या थी, तो एक समय जब ये पराशर ऋषि को नदी पार करवा रही थी, तब उस समय पराशर ऋषि की दिव्य दृष्टि से ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, है ना? लेकिन वेदव्यास जी को, क्योंकि इन्होंने सोचा कि मैं कुँवारी हूँ और कुँवारेपन में ही मेरा पुत्र जन्म ले लिया तो लोग मुझे अपयश देंगे, इसलिए उस पुत्र को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन ये ही पुत्र परवर्ती काल में वेदव्यास जी हुए और माँ ने जब स्मरण किया वेदव्यास जी को, तब वेदव्यास जी वहाँ पर आए हैं। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये दोनों के दोनों मारे गए थे। वेदव्यास जी ने ही उस समय पर अंबिका और अम्बालिका को दिव्य दृष्टि के माध्यम से पुत्र संतान प्राप्त करवाई। वेदव्यास जी ने जिस समय पर अंबिका पर दृष्टिपात किया था, तो ये अंबिका वेदव्यास जी के भयानक रूप को देख कर के, क्योंकि जंगल में रहते थे, जटाजूटधारी, और उनके रूप को देख कर के ये मतलब अपने आप को स्थिर नहीं रख पाई। भय के मारे इसने आँख बंद कर ली। तो जब दृष्टिपात हुआ, तो उस समय पर क्योंकि ये डर गई थी, इसने आँख बंद कर ली थी, तो इसलिए इनसे जो पुत्र जन्म हुआ था धृतराष्ट्र, वो भी अंधे जन्म हुए। ये धृतराष्ट्र का ही विवाह हुआ है गांधारी से। गांधारी यद्यपि देख सकती थी, लेकिन उन्होंने पति को नेत्रहीन देख करके स्वयं भी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली। और इन्हीं धृतराष्ट्र और गांधारी के हुए हैं 100 कौरव, जो कि एक पक्ष में खड़े हैं महाभारत की युद्ध भूमि पर। और दूसरी जो अम्बालिका थी, उस अम्बालिका पर वेदव्यास जी ने जब दृष्टिपात किया है, तो उनसे वो डरी तो नहीं, उसकी आँख तो बंद नहीं हुई, लेकिन तब पर भी मन में भय व्याप्त हो गया था, उनके रूप को देख कर के, मतलब शरीर काइंड ऑफ पीला पड़ गया था। तो इसीलिए वो उनसे जो पुत्र जन्म हुआ पांडु, वो पांडु अंधे तो नहीं हुए, लेकिन तब पर भी शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। यही पांडु का विवाह हुआ है कुंती से, जिनके यहाँ पर ये पंच पांडव जन्म हुए हैं। और कुंती पंच ये जो पांडु महाराज थे, इन पांडु महाराज को भी अभिशाप था कि ये भी अपनी स्त्री से कभी भी मिलेंगे नहीं। अगर स्त्री से कभी संबंध युक्त होंगे, तो उसी समय पर मर जाएँगे। तो ये हर समय इनके 2 विवाह हुए थे।
कुंती और माद्री से। लेकिन तब भी ये कभी भी उनसे संग नहीं करते थे पुत्र संतान के लिए। तो एक समय जब कुंती ने सब कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया। तब उस समय पर कुंती ने उनको जो वरदान मिला था श्री दुर्वासा ऋषि से, उस वरदान के विषय में बतलाया। कौन सा वरदान? कुंती को यह वरदान था कि वो जिस किसी देवता का स्मरण करके उनसे पुत्र संतान प्राप्त करना चाहेगी, तो उनके अंश वाला ही ऐसा दैदीप्यमान एक संतान, पुत्र संतान उसे मिलेगी। तो कुंती ने उस समय पर उस मंत्र को टेस्टिंग किया था पहले तो, कि इस वास्तव में ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले कर्ण को जन्म दिया था। महाभारत आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। और क्योंकि कुंवारी अवस्था में ही ऐसा कर लिया था, तो वो भयभीत होकर के कर्ण को उन्होंने क्या किया? जल में प्रवाहित कर दिया था। और बाद में विवाह के उपरांत पांडु महाराज के कहने पर ही कुंती ने ये पंच पांडवों को जन्म दिया, अलग-अलग देवताओं को आवाहन करके। कुंती पहले सोच रही थी कि क्या ये काम ठीक है? क्योंकि पति के रहते हुए मैं किसी अन्य देवता का स्मरण करके उनसे पुत्र संतान प्राप्त करूँगी, क्या ये अधर्म तो नहीं होगा? तब उस समय पर पांडु महाराज ने कहा कि अगर ये अधर्म है, तो आप सबसे पहले धर्मराज को ही स्मरण कीजिए। कुंती महारानी ने धर्मराज को स्मरण किया, तो उनसे युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने जब पवनदेव को स्मरण किया तो उससे भीम। उन्होंने जब इंद्र को स्मरण किया तो उससे अर्जुन। और फिर जब 3 संतान प्राप्त हो गई, तो उन्होंने अश्विनी कुमार, उनकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री, पांडु महाराज की जो दूसरी पत्नी है माद्री, तो माद्री के लिए उन्होंने फिर 2 पुत्र अश्विनी कुमार और अन्य देवताओं का स्मरण करके नकुल सहदेव को जन्म दिया है। तो ये तो दोनों पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु की बात रही। और वहां पर ये अंबिका और अंबालिका के साथ में वेदव्यास जी के साथ पास एक दासी भी गई थी। तो वो दासी संपूर्ण रूप में निर्भीक होकर के वेदव्यास जी के सामने खड़ी थी। वेदव्यास जी ने जब उस दासी की ओर भी दृष्टिपात किया है, तो वो दासी के यहाँ पर ही श्री विदुर जी जन्म हुए हैं। त्रिविदुर जी इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों भाइयों का, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों भाइयों का वहां पर जन्म हुआ है। और इनसे ही आगे ये कौरव और पांडव हुए हैं, जो कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उपस्थित हैं। एक और 11 अक्षौणी सेना लेकर के 100 कौरव भाई उपस्थित हैं। और दूसरी ओर पंच पांडव अपनी 7 अक्षौणी सेना लेकर के कृष्ण को लेकर के खड़े हैं। यहीं से ही ये महाभारत की सेटिंग होती है। ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडव एकत्रित होते हैं। क्यों एकत्रित होते हैं उस विषय में भी आप लोग जानते हैं कि कैसे पंच पांडव, क्योंकि पांडु उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। जिस समय पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जन्म हुए थे, वो 100 पुत्र भी कैसे जन्म हुए थे उसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है। ये भी काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल, आजकल जो कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट अभी निकला है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट जो है, धृतराष्ट्र और गांधारी के वहां पर ही अप्लाई किया गया था। गांधारी ने जिस मांस के पिंड को जन्म दिया था, तो उसको ही घड़ों में रख करके ऋषि मुनियों ने बाद में 100 पुत्रों के रूप में परिणत किया था। तो खैर जो भी हो, ये 100 कौरव, धृतराष्ट्र वो एक और थे। और क्योंकि पांडु महाराज की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए धृतराष्ट्र को बाय द टाइम राजा बनाया गया था, राजगद्दी पर बिठाया गया था। जब तक कि पांडु के पुत्र बड़े नहीं हो जाते, योग्य नहीं हो जाते, तब तक धृतराष्ट्र को फॉर द टाइम बीइंग राजा बनाया गया। लेकिन राजगद्दी पर बैठ करके धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति बदल गई। धृतराष्ट्र सोचने लगा, मैं क्योंकि राजा हूं, इसलिए परवर्ती काल में भी मेरे ही पुत्र राजगद्दी पर बैठने चाहिए। यद्यपि धृतराष्ट्र अंधे थे, और जो शारीरिक रूप से अयोग्य होता है, वो व्यक्ति कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, ये नियम है। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात को भी अनदेखा करके पुत्र मोह में इतने ज्यादा डूब गए थे कि उन्होंने राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहा। और जिस समय पर पांडु पुत्र पंच पांडव वो योग्य हो गए, योग्य होने पर भी उन्होंने राजगद्दी नहीं दी, बल्कि अपने ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को ही वो राजा बनाना चाहते थे। बाद में कैसे द्यूत क्रीड़ा हुई, कैसे पंच पांडवों को
राज्य से निष्कासित कर दिया गया, उनका जो इंद्रप्रस्थ था वो भी हरण कर लिया गया और वनवास में घूमे। वनवास और अज्ञातवास शेष होने के बाद में जब पंच पांडवों ने पुनः राजगद्दी क्लेम करी है, तब दुर्योधन ने अपना असली रंग दिखाया। बिना युद्धम न दास्यामि सूचाग्र केशव। युद्ध के बिना तो एक सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं मिलेगी। तब उस समय पर फिर बाद में ये महाभारत युद्ध होगा, ये निर्दिष्ट किया गया। युद्ध के बिना स्वयं स्वयं दुर्योधन जब कह रहा है कि युद्ध के बिना एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, तब जाकर पंच पांडवों ने अंततः ये युद्ध करना ही स्थिर किया और इसीलिए वे सब के सब यहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उपस्थित हुए थे। तो यहाँ से ये सारा भगवत गीता का बेस, ये जो सेटिंग ऑफ द सीन, जो फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता का, उसके अंदर भी कुछ इस विषय में ही विषय चर्चा की गई है। तो ये महाभारत की कुछ हमने इनसाइट्स श्रवण करी। अब प्रश्न उठता है, भगवत गीता जो भगवान ने कही है, ये भगवत गीता इन टोटल 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर, 700 श्लोक। और ये जो 18 चैप्टर विभाजित किए गए हैं, ये 18 चैप्टर वास्तव में वेदव्यास जी ने इनको विभाजित करके जब लिपिबद्ध किया ग्रंथ को, महाभारत लिखा है ना, तो महाभारत को जब लिखा है, तो महाभारत को लिखते वक्त उन्होंने इन 18 अध्यायों में बांट दिया। वास्तव में तो भगवान और अर्जुन के बीच में ये जो वार्तालाप है, ये एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्वर्सेशन था। ये एक वार्तालाप था जो कि 48 मिनट में या 56 मिनट में, इतने अल्प समय में ही उन दोनों के बीच की बातचीत ही है, जो कि इन 700 श्लोकों के रूप में हमारे पास में अवेलेबल है। इसको फिर अलग-अलग चैप्टर्स के रूप में तो वेदव्यास जी द्वारा बाँटा गया है ना? और इसके अंदर टोटल 700 श्लोक है, लेकिन 700 श्लोकों में से सारे श्लोक भगवान ने नहीं बोले हैं। इसमें से कुछ श्लोक हैं जो कि भगवान के द्वारा कहे गए हैं, कुछ श्लोक है जो कि अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं, कुछ श्लोक है जो कि धृतराष्ट्र, एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और कुछ श्लोक संजय के द्वारा कहा गए हैं। उसकी सूची भी हम भेज देंगे। इन टोटल 574 श्लोक कुछ हैं जो कि भगवान ने कहे हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। टोटल 41 श्लोक हैं जो कि संजय ने कहे हैं और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। अर्जुन ने भगवत गीता के अंदर स्थान-स्थान पर प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो 574 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है और अर्जुन ने भगवत गीता के अंदर इन टोटल 16 प्रश्न किए हैं, 16 प्रश्न किए हैं। श्लोकों की संख्या ज़्यादा है, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, लेकिन उन 84 श्लोकों में सब जगह प्रश्न नहीं है। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि 2 श्लोकों के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया है या कभी-कभी अर्जुन ने अपनी मन की स्थिति बताई है या कभी-कभी जो परिवेश है उसका वर्णन किया है। तो इस तरह से इन टोटल अर्जुन ने 84 श्लोक बोले, लेकिन वास्तव में 16 प्रश्न हुए हैं और उन 16 प्रश्नों का उत्तर भी भगवान ने विस्तार से इन 18 अध्यायों में दिया है, 574 श्लोकों के माध्यम से। ठीक है? भगवत गीता के अंदर कैसे प्रथम श्लोक जो धृतराष्ट्र वर्णन करते हैं, कैसे आरंभ होता है, उसको फिर हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को यहीं रखते हैं। हम जो चीज़ भी क्लासेस में बतला रहे हैं, आप लोग इसे अवश्य ही नोट्स बना कर के नोट डाउन कीजिए। जो लोग कथा लाइव सुन रहे हैं, तो लाइव नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो पीछे से हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा देंगे। रिकॉर्डिंग सुन कर के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या लाभ है? नोट्स बनाने से हमारी सिंसियरिटी दिखती है। केवल सुनने के लिए मत सुनिए। नोट्स जब बना रहे हैं, आप देखिए माताओं को यदि कोई रेसिपी, कोई बढ़िया कोई रेसिपी कुछ बनानी हो, कुछ डिश बनानी हो, तो टीवी पर देख कर के, यूट्यूब पर देख कर के एक-एक चीज़ को नोट करती हैं। धनिया 100 ग्राम, हरी मिर्च इतना, पनीर इतना, टमाटर इतना, लिख कर के क्यों? क्योंकि डिश जब बनाएँगे खराब नहीं बननी चाहिए, बढ़िया बननी चाहिए, घर के सारे लोग जैसे तारीफ़ करें। है ना? तो आप एक साधारण कुछ व्यंजन बनाने के लिए जब इतनी चीज़ें जॉट डाउन करके और इतना परिश्रम करते हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ ये भगवत गीता का ज्ञान, इसके लिए बिना नोट्स के, बिना परिश्रम के होगा?
इसलिए आप लोग रियल टाइम कथा सुनते-सुनते यदि नोट्स बना पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर तब संभव नहीं होता, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन कर के ही सही नोट्स बनाइए और फिर इसी से ही क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा जो कि क्विज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है? आज के सत्र को यहीं रखते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।